बच्चों, आज हम करेंगे तुलसीदास का जो आगे का अध्याय हमारा बाकी रह गया था हिंदी साहित्य का 12वें का। तो देखते हैं। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागहु सन्मुख गए न खाई। तो मंदोत्री है वो रावण को समझाइश देती हुई कहती है कि नाथ स्वामी दीन दयाल रघुराई श्री राम जो हैं वो दीनों पर दया करने वाले हैं। बागहु सन्मुख गए न खाई, कि जो एक बार राम की शरण में चला जाता है वो उसे तो बाघ भी नहीं खा सकता। चाहिए करण सो सब करी बीते, तुम्हें सुर असुर चराचर जीते। कि हे स्वामी, आप जो कुछ करना चाहते थे वो सब कर चुके हैं। आपने सुर अर्थात देवता, असुर राक्षस, चर यानी चेतन, अचर का मतलब अचेतन, जीते यानी विजित कर लिए। कि आपने सुर असुर जड़ चेतन सभी को विजित कर लिया है। संत कहिए संतों ने कहा है, असी नीति दशानन, असी अर्थात ऐसी नीति दशानन रावण की। हे दशानन, संतों ने कहा है और ऐसी नीति भी है। चौथे पन चाहिए नृप कानन, नृप का अर्थ है राजा, कानन का अर्थ होता है वन। कि जीवन के चौथे पड़ाव में राजा को वन की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए। तासु भजन कीजिए तह भरता, जो पालक संहरता। तासु उसका भजन भरता का अर्थ होता है स्वामी। कि हे स्वामी, आप उसका भजन कीजिए जो इस सृष्टि को करने वाला, उसका पालन करने वाला और उसका संहारक है। अर्थात जिसके कारण सृष्टि का जन्म होता है और वही इस सृष्टि के विनाश का भी कारण होता है, तो आप उसका भजन कर लीजिए। सोई रघुवीर, वह रघुवीर, परनत का अर्थ होता है शरणार्थी, अनुरागी, प्रेम पूर्ण। कि वो जो राम है वो अपने शरणार्थी के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार रखते हैं। भजहु नाथ ममता सब त्यागी, कि हे स्वामी, आप अपने सब मोह को त्याग कर उस श्री राम का भजन कर लीजिए। मुनिवर जतनु कर ही जेहि लागी, भूप राजू तजे होई वैरागी। कि जिस राम को प्राप्त करने के लिए मुनिवर जतनु यानी प्रयत्न करने में लगे हुए हैं और भूप अर्थात राजा महाराजा हैं, वो उस राम को प्राप्त करने के लिए विरागी अर्थात वैराग्य धारण कर चुके हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, और जिसको प्राप्त करने के लिए कि संत है वो योग साधना में लगे हुए हैं, राजाओं ने अपना राजकाज त्याग दिया है, वो और कोई नहीं, वो कौशल नरेश श्री राम हैं। आयहु करण तो ही पर दया, और वो तुम पर दया करने के लिए आए हैं। जो पिय मानहु मोर सिखावन, की हे स्वामी, अगर आप मेरे सीख को मान लेंगे, सो जस होई तिहु लोक अति पावन, तो तुम्हारा यश है वो तीनों लोकों में फैल जाएगा। इसके बाद देखिए मंदोत्री क्या कह रही है। अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गात। गात का अर्थ है शरीर, कंपित कपाते हुए, पद का अर्थ है चरण, गही का अर्थ है पकड़ना, और नयन का नेत्र, नीर पानी यानी सैजल, नेत्रों से अर्थात आँखों में भरे हुए पानी से। या जो मंदोत्री है उसने कांपते हुए शरीर से रावण के पैरों को पकड़ लिया। नाथ भजहु रघुनाथ ही, और वो अपने स्वामी से कह रही है कि हे स्वामी, आप राम को भज लीजिए, और अगर आप ऐसा करते हैं अचल होई अहिवात। अहिवात का अर्थ होता है सौभाग्य, तो मेरा जो सौभाग्य है वो अखंड हो जाएगा, अर्थात मेरा सौभाग्य खंडित नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सैजल नयन कहे जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी। सैजल यानी जल सहित आँखों से हाथ जोड़कर मंदोत्री कहती है सुनहु, कि हे प्राणपति, आप मेरी विनती को सुन लीजिए। कंतन राम विरोध परिहरु, कंतन राम विरोध परिहरु का मतलब होता है त्याग देना, कि आप राम के विरोध को त्याग क्यों नहीं रहे हैं। जानी मनुज अर्थात मनुष्य, हटे मन धरहु, आप राम को एक साधारण मनुष्य समझकर अपने मन में हट धारण किए बैठे हैं। अब आगे मंदोत्री क्या कह रही है देखिए। विश्व रूप रघुवंश माने करहु वचन विश्वासु। वचन विश्वासु का अर्थ है विश्वास, कि आप मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए। रघुवंश यानी जो राम है वो स्वयं विश्व का स्वरूप है। लोक कल्पना वेद कर अंग प्रति जासु, कि संसार में जितने भी लोक कल्पना वेद इत्यादि है वो उनके अंगों में ही निवास करते हैं।
अब वो जो राम है उनको विश्व का स्वरूप बताती हुई विश्व के स्वरूप का राम के अंदर ही वर्णन कर रही है। देखिए, पद पाताल की जो राम है उनके पैर ही क्या है, पाताल हैं। शीस अज धामा, उनका सिर है। अज का अर्थ होता है ब्रह्मा, उनका सर है वो ब्रह्मा का निवास है। अपर, अपर का अर्थ होता है अन्य। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, और अन्य लोग उनके विभिन्न अंगों में विश्राम करते हैं। भ्रुकुटी विलास, भ्रुकुटी विलास भयंकर काला, और उनकी जो टेढ़ी भौहें हैं वो भयंकर मृत्यु का रूप है। नयन दिवाकर, नयन का अर्थ है आँख। दिवाकर, दिवा का अर्थ है दिन कर, करने वाला, दिन को करने वाला अर्थात सूर्य। उनकी आँखें ही सूर्य हैं। कच्छ घनमाला, कच्छ का अर्थ होता है बाल, और उनके बाल ही हैं वो बादल हैं। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, और घ्राण का अर्थ है नासिका, और उनकी नासिका ही अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कौन थे? देवताओं के वैद्य थे, तो अश्विनी कुमार उनकी नासिका है। निशि अरु, दिवस अरु का अर्थ है और, निशि का अर्थ है रात, रात और दिन। निमेष अपारा, उनकी पलक का झपकना ही दिन और रात की गति है। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, और उनके कान ही क्या है? दिशा के वेद का बखान करने वाले हैं। मारुत श्वास, और उनकी सांसें ही, मारुत का अर्थ है हवा है। निगम निजबानी, निगम का अर्थ होता है वेद, उनकी जो जीवा है, उनके जो वचन है वो ही वेद हैं। अधर लोभ, और श्री राम के होठ ही लोभ मोह है। जम दशन कराला, दशन का अर्थ है दांत, जम का अर्थ है यम, और उनके जो दांत हैं वो यम है। माया हास, और श्री राम की हंसी ही माया है। बाहु दिग्पाला, दिग्पाल का अर्थ होता है दिशाओं के रक्षक, और उनकी भुजाएं ही दिशाओं की रक्षक हैं। आनन, अनल, और उनका मुख ही आग है। अम्बुपति जिह्वा, अम्बु का अर्थ होता है जल, और अम्बुपति जल का स्वामी कौन? वरुण, और उनकी जो जिह्वा है वो क्या है? वरुण है। उत्पत्ति पालन प्रलय सम्मिहा का अर्थ होता है संकल्पना, कि इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश मात्र राम की ही संकल्पना है। रोम राजी अष्टादश भारा, भारा का अर्थ है पुराण, और उनके शरीर के रोए ही 18 पुराण हैं। अस्थि शैल, अस्थि, और उनकी अस्थियां ही, शैल का अर्थ है पर्वत, उनकी अस्थियां ही पर्वत हैं। सरिता नश जारा, और उनके शरीर में फैली हुई नाड़ियों का जाल ही नदियां हैं। सरिता का अर्थ होता है नदियां। उदर उद्धि अधघो जातना, उदर उद्धि, उदर का अर्थ है पेट, उद्धि का अर्थ होता है समुद्र, उनका पेट ही समुद्र है, और उनकी अधोग यानी उनकी धड़ है वो यातना का रूप है। जग में प्रभु का बहुकल्पना, और जो श्री राम है वो तो अपने आप में संपूर्ण संसार है। बागी मंदोत्री क्या कह रही है? अहंकार शिव बुद्धि अजमन शशि चित महान। अहंकार शिव की, श्री राम का अहंकार है वो शिव है। बुद्धि अज, अज का मतलब है ब्रह्मा, और उनकी बुद्धि है वो ब्रह्मा का स्वरूप है। मन शशि, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, और उनका मन है वो चंद्रमा है। चित्त महान, महान का अर्थ है यहाँ पर विष्णु, और उनका हृदय तो स्वयं विष्णु है। मनुजवास सर स चराचर रूप राम भगवान, मनुजवास यानी मनुष्य के रूप में, चर अचर वो जो स्वयं विश्व भगवान परमात्मा ही राम के रूप में इस धरती पर आए हैं। अस विचारी सुनो प्राणपति प्रभु, सन बेरु बिहारी, बेरु का मतलब होता है बेर, कि ऐसा विचार सुनिए मेरे स्वामी, आप राम के साथ वेर को भुला दीजिए। प्रीति करहु रघुवीर पद मम अहि बात न जाई, कि हे, अब वो दशानन से मंदोत्री कह रही है कि हे दशानन, आप राम के साथ प्रीति कीजिए, प्रेम कीजिए, ऐसा करने से मेरा सौभाग्य भी है वो खंडित नहीं होगा। सांझ जानी 10 कंदर भवन गयु बिल खाई, अब आगे का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास कह रहे हैं कि सांझ का समय हो चुका है। 10 कंधर यानी 10 सर को धारण करने वाले कौन है? रावण अपने भवन के अंदर जाकर बिल खाते हैं। मंदोत्री रावण ने भी बहुरी कहा समझाई, और मंदोत्री ने बहुत तरीके से रावण को
समझाया। सांझ जाने 10 कंध धर यानी रावण है वो समय सांझ का समय जानकर अपने भवन में जाकर रोते हैं। मंदोदरी रावण ही बहुरी कह समझाई, जो मंदोदरी है वो रावण को समझाती है। कथ समझी मन तजहु कुमति ही, कि कंत स्वामी समझिए आप बुरे विचारों को, कुमति बुरी बुद्धि को छोड़कर मेरी बात को समझिए। सो है न समर तुम ही रघुपति ही, समर का अर्थ है युद्ध की, तुम में और राम में युद्ध है वो शोभा नहीं देता। रामानुज, राम का अनुज कौन हो गया? लक्ष्मण। लघु रेख खंचाई, कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक लघु छोटी सी रेखा खींची थी। सोई नहीं, सोई अर्थात उसे नहीं, नाघ्यू लांग असी मनुसाई, असी अर्थात हमारे लांग नहीं सके, और हमारे जो राक्षस सेना है उसमें से कोई भी उसे लांघ नहीं सका था। प्रिय तुम ताही जीतब संग्रामा, कि प्रिय हे दशानन आप, तुम अर्थात आप ताही उसे जीतब जीतना चाहते हो, संग्रामा युद्ध में, कि आप उसे युद्ध में जीतना चाहते हो। जाके दूत करे ये कामा, जिसके दूत ने यह काम कर दिया। कौन सा काम कर दिया? देखिए, कौतुक सिंधु नागी तब लंका, कि कौतुक खेल खेल में ही जिसने समुद्र को लांघ दिया था। आयु कपि केहरी ऐसंखा, केहरी ऐसंका, आयु कपि यानी वो वानर सिंह के समान अभयभीत रहित होकर तुम्हारी लंका में आ चुका था। रखवारे हति विपिन उजारा, हति यानी रखवालों को हानि पहुंचाकर, विपिन अर्थात वन को उजाड़ दिया। देखत तो ही अच्छ ते ही मारा, अच्छ का अर्थ है यहाँ पर रावण का पुत्र, रावण के पुत्र के लिए यहाँ पर ये अच्छा आया है। रावण के पुत्र का नाम था अक्षय। तो देखते देखते तुम्हारे पुत्र अक्षय को मार गिराया। जारी सकलपुर किन्हेसी छारा, जारी सकलपुर, पुर का अर्थ होता है नगर, की संपूर्ण नगरी को जलाकर किन्हेसी कर दिया छारा, राख, की संपूर्ण नगरी को जलाकर राख कर दिया। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा, उस समय यह तुम्हारा बल और गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जानी मारहू, मृषा गाल, गाल बजाना था थोथी बातें करना, वास्तविकता से दूर होकर। मोर कहा कछु हरते विचारहू, कि मेरे कहे हुए को आप अपने हरते में विचारिए, व्यर्थ में ही अब आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। पति रघुपति ही नरपति जनि मानहु, अग नाथ अतुल बल जानहु बान प्रताप, कि जो श्री राम है रघुपति है उन्हें तो सभी जानते हैं। अग जग नाथ अतुल बल जानहु, यानी संपूर्ण संसार के स्वामी में अतुल यानी बिना तुलना, जिसकी तुलना न की जा सके, इतने बलशाली हैं। जानहु बान प्रताप जान मरीचा, कि मरीच ऋषि ने भी जिनके प्रताप को जान लिया था। तासु कहा नहीं मानी है नीचा, तासु कहा उसके कहे हुए को नहीं माना। जनक सभा अगणित भूपाला, जनक सभा, जनक कौन थे? सीता के पिता थे। जब सीता का स्वयंवर रखा गया था तो उस समय की घटना का यहाँ पर मंदोदरी वर्णन करते हुए कहती है कि जनक की सभा में अनगणित भूपाल अर्थात राजा थे। रहे तुम हो बल अतुल विशाला, तुम भी वहाँ पर अत्यधिक बलशाली व्यक्ति थे जो वहाँ पर मौजूद थे। भंजी धनुष जानकी व्याही, वहाँ पर भी श्री राम ने भंजी तोड़ दिए, धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह कर लिया था। तब संग्राम जीते हु किंताही, कि उस समय तुमने क्यों नहीं युद्ध किया और राम से जीते क्यों नहीं। सुरपति सुत जानही बल थोरा, राख जियत आँखी गहे फोरा। देखिए सुरपति, ठीक है, सुरपति, सुर का होता है देवता, देवताओं के स्वामी से कहा जाता है इंद्र को, यानी इंद्र के जो पुत्र थे, इंद्र के पुत्र का नाम क्या था? जयंत था। इंद्र के पुत्र जयंत ने क्या किया था कि एक कौवे का रूप लेकर सीता के पैर पर चोंच मारी थी, ठीक है,
तो उसमें से राम ने क्या किया, रखा जीवित, उसको जीवित रखा। आँख गई फोड़ा गई का पकड़ कर उसकी आँख को फोड़ कर उसे जीवित रखा था। तो आप उसके प्रताप को देखिए। शूर्पणखा की गति तुम देखी। शूर्पणखा कौन थी, ये रावण की बहन थी। कि शूर्पणखा की साथ हुए घटना से तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं। तद्यपि हृदय नहीं लाज विशेषी, फिर भी आपके हृदय में लाज नहीं है। आप फिर भी राम से युद्ध क्यों करना चाहते हैं। अब जमदोत्री है वहाँ की क्या कहती है, देखिए। बंधी विराध खर दूषण ही, लीला हंत्यो कबंध बाली, एक सर मारियो जेहू जान हो 10 कंध की। रजिस्टर कर दियो। जेहि जलनाथ बंधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, कारुणिक दिनकर कुल सेतु, दूत पठायो तव हित हेतु। बंधी विराध कर दूषण, की जिसने कबंध खर दूषण इत्यादि शक्तिशाली राक्षसों को मार गिराया था, लीला को हरण कर लिया था। बाली, जिसने शक्तिशाली राजा बाली को अपने एक ही बाण से मार गिराया था। जेहि जलनाथ बंधायो हेला, हेला का अर्थ होता है खेल खेल में। जिसने जलनाथ अर्थात जल के स्वामी समुद्र को खेल खेल में ही बांध दिया था। उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, सुबेला का अर्थ है लंका के तट पर, जो समुद्र को बांध कर लंका के तट पर उतर आए थे। कारुणिक दिनकर कुल सेतु, दिनकर का है सूर्यवंशी, केतु का अर्थ होता है ध्वजा, कि जो श्री राम सूर्यवंश की ध्वजा के समान है। दूत पठाए तव हेतु, उन्होंने तुम्हारे हित कल्याण के लिए दूत भेजा है। सभा मांझ जेहि तव बल मथा, सभा मांझ, सभा का अर्थ है सभा मांझ यानी मध्य में, और श्री राम के दूत ने भरी सभा में तुम्हारे बल को परख लिया था। करी बरूथ महु मृगपति जथा, बरूथ का अर्थ है समूह है, करी का अर्थ है यहाँ पर हाथी, कि जिसने हाथियों के समूह में शेर की तरह वीरता का परिचय दिया था। अंगद हनुमत, अनुचर जाके, अनुचर का अर्थ होता है सेवक, जिस श्री राम के अंगद और हनुमान जैसे शक्तिशाली सेवक हैं। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहूँ, पुनि पुनि बार बार, कि हे स्वामी मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। मुधा मान ममता मत बहू, कि आप इस राजकाज के मान मोह को त्याग कर अहम कंत कृष्ण राम विरोधा, की राम के विरोध को त्याग दीजिए। काल विवश मन उपज न बोधा, कि काल की मृत्यु के विवश में होकर आपके मन में किसी भी प्रकार की बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बुद्धि बल विचारा, कि मृत्यु के वश में होकर किसने अपनी बुद्धि को नहीं खोया है। जब मृत्यु समीप होती है तो व्यक्ति का धर्म उसका साथ छोड़ देता है। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भरम होई तुम्हारी नाई। निकट काल, निकट का अर्थ है समीप, जब मृत्यु समीप आती है, तेहि तुम्हारी तरह भ्रम होत तुम्हारी नाई, की हर व्यक्ति को तुम्हारी तरह ही भ्रम होता है। दुई सुत मरे दहेउ पुर अजहू, पुर पिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजे, नाथ विमल जसु लेहु। दुई सुत मरे, कि तुम्हारे 2 पुत्र मर चुके हैं। देहु पुर अजहू, पुर पिय देहु, कि जो तुम्हारी लंका है, पुर का अर्थ है यहाँ पर लंका, कि तुम्हारी जो लंका है वो अपने पुत्रों को देकर, कृपा सिंधु रघुनाथ, समुद्र की भांति कृपा दया करने वाले भगवान राम का वचन कर कर विमल यश को प्राप्त कर